हर्षिता ने खूब अलग से चाहिए। गुलशन, शिवम, अजय, लास्ट हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया था। फिग्मा कितने लोगों के पास अवेलेबल है? अभी नहीं है? तो सबसे पहला स्टेप किया आपने, फिग्मा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड फिग्मा, ठीक है। तो इसका मोबाइल ऐप भी मिलता है iOS और एंड्रॉयड के लिए, और आप अपने फ़ोन कंप्यूटर वगैरह में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्या, मैक यूज़र के लिए हमारे लिए कौन सा चलेगा, विंडो। इसी तरह से जो iOS है तो iOS डालिए फ़ोन में, और जो एंड्रॉयड है अपना एंड्रॉयड डालिए, ठीक है। और फॉन्ट वगैरह अगर इंस्टॉल करने हैं आपने, ठीक है, एडिशनल, तो आप इसका विंडो इंस्टॉलर और मैक का इंस्टॉलर अलग अलग आता है। तो ये मैं आपको URL इसका शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। तो पहला स्टेप ये कंप्लीट करिए। नेक्स्ट, तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी फिग्मा अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसका कोई अपडेट मंथ में, वैसे इसका एक अपडेट आ जाता है, तो आपको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा अपडेट से रिलेटेड, अगर कोई होगा उस केस में। तो अभी इसका 6-7 महीने पहले अपडेट आया था, उसके बाद इसका लुक एंड फील कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आप कंप्यूटर देखिए, अपडेट का ऑप्शन आ गया आपके पास, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ लेटेस्ट अपडेट, देखते हैं क्या है। छोटा सा ही होता है, बहुत क्विकली अपडेट हो जाता है। ये लीजिए, वो भी गया अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़, दूसरा हम लोग इसको ब्राउज़र में भी डायरेक्ट चला सकते हैं बिना डाउनलोड किए। आपने फिग्मा में लॉगिन करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेम ही यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा जो आप वहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी काम कर सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि ऑफलाइन, यानी कि अगर हम लोग सेटअप डाल के अगर काम कर रहे हैं तब भी नेट चाहिए इसको, बिना नेट के नहीं चलता, ठीक है। और जब भी आप फिग्मा चलाएंगे तो ये आपसे ऑथेंटिकेट कराएगा ब्राउज़र में ले जाके कि आप पहले लॉगिन करके आइए फिर उसको चलाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कुछ फाइल्स ओपन है, ठीक है। तो ये फाइल आपको दिखाई देंगी रिसेंट, रिसेंट का आपके पास लेफ्ट साइड में टैब होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ड्राफ्ट आपके पास कितने अवेलेबल हैं। तो मेरे पास 99 प्लस ड्राफ्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप इनको डिलीट करना चाहें डिलीट करिए, ठीक है। जो करना है करिए, यहाँ से करा सकते हैं इजीली। तो मैं ब्राउज़र वाला बंद कर रहा हूँ। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है अपना, यस। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इधर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है सब ने अपने वर्क को शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जब अकाउंट क्रिएट होगा तो उस पर देखना क्या लिखा आ रहा है, एजुकेशन लिखा आ रहा है या फ्री लिखा आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ से क्लिक करके आना है न्यू ऑप्शन पर,
न्यू में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं टीम। टीम बनाएंगे यहाँ से, और ये हमारा बैच का टाइम है, जैसे कि TTS 12 to 1:30, और डेट क्या होगी भैया, 15। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, तो यहाँ से हमने टीम क्रिएट किया। टीम क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड योर कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स में क्या होगा कि जो जो लोग उसके अंदर अपने इनपुट्स डाल सकते हैं, या जैसे हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को फिनिश करना चाहें, ठीक है, तो यू कैन अपडेट योर परमिशन ऑन दिस टीम पेज आफ्टर सेटिंग अप। बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है भाई मेरी इस टीम में फ़िलहाल कोई कोलैबोरेटर नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेंबर्स ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं जैसे इसको बोलता हूँ स्किप फॉर नाउ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने आएगा प्लान चूज करने का ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, स्टार्टर। स्टार्टर में आप यहाँ देखेंगे वर्जन हिस्ट्री जो होती है कि फाइल पर हमने क्या क्या काम किया हुआ है, वो 30 दिन की मिलेगी आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक महीना बीत चुका है, नेक्स्ट मंथ में हम लोग एंटर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मंथ के जैसे 30 डेज होएगा, तो पहले के 30 डेज आपके लैप्स कर जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यूजेस के कुछ लिमिट्स हैं, 3 फाइलें आप बना सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ, एक फाइल में पेज बनेंगे, और एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। जैसे मेरे पास आप देख रहे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, आपके पास एक ही प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर हम लोग प्रोफेशनल प्लान में आते हैं, अगर हम लोग प्रोफेशनल प्लान में आएंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड फाइल, पेजेस और प्रोजेक्ट्स का फीचर आता है। नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फ्री फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें आपको फ्री मिल जाएगा। इसके बाद वर्जन हिस्ट्री कोई लिमिट नहीं है, टीम के बीच में लाइब्रेरी शेयर हो सकती है, कस्टम फाइल्स एंड यूज़र परमिशन हम लोग लगा सकते हैं, फुल एक्सेस ऑफ डेवलपमेंट मोड, ऑडियो कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। यानी कि जो जो लोग फिग्मा पर होंगे तो हमें अलग से कोई वॉइस कॉल करने की ज़रूरत नहीं, फिग्मा के अंदर ही हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए काम भी कर सकते हैं रियल टाइम में। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिग्मा डिज़ाइन हमें मिला है, डेवलपमेंट मोड आपको इसमें इंक्लूडेड मिल रहा है। डेवलपमेंट मेड ऑनली अगर आपको चाहिए तो $25 पर सीट का आपको अलग पे करना पड़ेगा। फिक्स जैम आपको मिला है जिसमें $3 पर सीट पर मंथ का आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यानी कि आप बना के चीज़ों को कम्युनिटी में डाल भी सकते हो और लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। तो चलिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे अपग्रेड टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा टीम का नेम है, $12 की एक सीट है इसके अंदर। यानी कि अगर मैंने यहाँ से सिद्धांत को ऐड किया एग्जाम्पल के लिए, या मैंने जैसे तुम्हें ऐड किया शिवम को इसके अंदर, तो पर बंदे का मुझे ये पे करना पड़ेगा। बट आप यहाँ से बोलिए मुझे ये सारे ऑप्शंस चाहिए, प्लस ये क्या है, एक एजुकेशन टीम है, तो यहाँ पर आप देखोगे पैसे क्या हो गए, नेक्स्ट रिव्यू में जाएंगे, अग्री करेंगे इस टर्म्स एंड कंडीशन को, और अपग्रेड को कंप्लीट कर लेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। अब टीम हमारी बन चुकी है। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम लोग यहाँ से अपनी फाइल्स वगैरह अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से व्यू मेंबर पर आप आओगे तो सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पर। आपको इसमें और लोग ऐड करने तो आप ऐड इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर आपको कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए इनवाइट मेंबर्स। इनवाइट मेंबर्स पर आएंगे और यहाँ पर इनवाइट वाया ईमेल, तो हम यहाँ से आप सभी को इनविटेशन भेज रहे हैं इसका। अगर ईमेल आईडी आप सभी की सही है तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अब जब भी आप ईमेल यहाँ डालेंगे आपने ये मेक श्योर करना है कि
कॉमा जरूर लगाओ उसके बीच में। लास्ट वाले पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब तुम लोग मेरी फाइल में क्या कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो या एडिट कर सकते हो, या मैं तुम्हें एडमिन का एक्सेस देना चाहता हूँ तो वो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं चीज़ें। हमने यहाँ से बोला इनवाइट, आप सभी के पास इनवाइट जा चुका है। जिसके पास फिग्मा अवेलेबल होगा उसको इस बेल आइकन में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आपने एक्सेप्ट करके उसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर XD में क्या होता है, एक बंदे को फाइल जाती है फ्री में, यहाँ पर आप जितने लोगों को भेजना चाहते हो भेज सकते हो। ठीक है, तो जो जो एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर उनका पेंडिंग स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर का रोल बदलना चाहे बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रोल जो लिखा रहा है अभी, जैसे ये मेरा है, मैं यहाँ पर दूसरे पर आता हूँ मैनेज। ठीक है, अभी इसने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए इसका रोल भी बदलेंगे नहीं। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो इतना काम कर लेंगे आप। अब जो आप अपनी टीम बनाओगे उसमें मुझे ज़रूर ऐड करोगे। ठीक है, और मुझे एडिट का राइट दोगे। कल को कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे बताओगे सर मेरी फाइल में दिक्कत आ रही है, तो मैं सीधे उसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, और आप करते हुए मुझे देख भी पाओगे। बैक करेंगे यहाँ से, तो इनविटेशन जा चुका है। ये हमारा यहाँ पर अपना टीम ओपन है। यहाँ से आप देख सकते हो फिलहाल कोई भी ड्राफ्ट नहीं है, तो क्या करेंगे क्रिएट। क्रिएट में क्या बनाना चाहते हो, कुछ डिज़ाइन, फिक्सएम या स्लाइड डेक, ये नया फीचर आया बीटा फेज में भी, या फिर कोई फाइल इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। क्या क्या, ब्रिंग योर वर्क इनटू फिग्मा एंड फिक्सएम, इंपोर्ट इमेजेस या स्केच फाइल्स या PDF एक्सपोर्ट फ्रॉम जैमबोर्ड, ल्यूसिड, माइक्रो, म्यूरल, अलग अलग जगह से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ से करना है क्रिएट। क्रिएट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा डिज़ाइन फाइल। डिज़ाइन फाइल आप चूज़ करेंगे तो आपका टाइटल जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट और अनटाइटल्ड में आपको दिखाई देगा। इसको जाके आप रीनेम कर लेंगे फर्स्ट क्लास फॉर एग्जांपल। तो ये फाइल हमारी बन चुकी है। अगर आपको इस फाइल को किसी के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ से जाके इसको शेयर का बटन दबाएंगे। ऑलरेडी लोगों के साथ शेयर है, जैसे यहाँ पर मुझे सचिन के साथ शेयर करना, सचिन का डाल दूंगा और वो चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर एनीवन पर जाना चाहते हो कि भाई कोई भी मेरी फाइल को विजिट कर सकता है, सीधे कॉपी लिंक और यहाँ से एनीवन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर दोगे। अगर आप चाहते हो सिर्फ इनवाइटेड लोग ही देख सकें तो ओनली इनवाइटेड चूज कर देंगे यहाँ से। पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे तो यहाँ पर कॉलिंग का फीचर अपना बन जाएगा इधर। ठीक है, आप अपने आप को स्पॉटलाइट में रखना चाहते हैं तो स्पॉटलाइट में ऑन कर लीजिए। आप अलग दिखाई दोगे, अगला बंदा अलग दिखाई देगा, सबके कर्सर माउस घूमते हुए अलग अलग दिखाई देंगे इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाइल हमारी है यहाँ पर क्रिएट। अब यहाँ पर हमें कोई फ्रेम वगैरह क्रिएट करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेम। फ्रेम पर क्लिक करिए, शॉर्टकट कमांड है F। फ्रेम चूज करने के बाद आपके पास एक वाइड रेंज होगी, क्या बनाना चाह रहे हैं आप, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी या आर्काइव। मतलब कोई डिज़ाइन आपको आर्काइव करके रखना हो। ठीक है, और बाद में लेटर ऑन उसको यूज़ करना हो। तो यहाँ से हम चूज़ करें डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आपको मैकबुक के साइजेस अलग मिलेंगे, डेस्कटॉप का आपको अलग से मिलेगा,
वायर फ्रेम अलग मिलेगा और टीवी अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा, जब मैं प्रीव्यू करने जाऊंगा तो मुझे किसी भी तरह का स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, ओनली ऐसी डायरेक्ट फाइल आपको डिस्प्ले होगी। बट अगर हम यहाँ से इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप यूज़ करते हैं डिफरेंट फीचर, लाइक आपने बोला मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए मुझे काम करना है, तो जब आप प्रीव्यू करेंगे इसको, तो डिवाइस ऑटोमेटिक बन के आएगी। ठीक है, ये देखिए मैकबुक प्रो 16 इंच डिवाइस। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई फ़ोन की बात कर रहे हैं, फ़ोन जो भी आपका लेटेस्ट होता है अपना आप आ जाता है इसके अंदर। जैसे 16 प्रो मैक्स अपना लेटेस्ट चल रहा है इस वक्त, जब आप प्रीव्यू करेंगे तो 16 प्रो मैक्स फ़ोन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर बढ़िया चीज़ क्या है और ये उससे बेस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो डिवाइस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। एक्सडी में आईडिया से काम करना पड़ता है, फिग्मा में आपको प्रॉपर डिवाइस दी जाती है। ठीक है, जिसके लिए भी आपने काम करना है। अगर आप किसी एप्पल वॉच का यूआई वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उसका भी ऑप्शन यहाँ मिलेगा देखने के लिए कि किस सीरीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसे 46 mm, अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर एप्पल वॉच आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉयड का भी आएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर आएंगे, प्रेस करेंगे F, यहाँ से चूज़ करेंगे फ़ोन। फ़ोन में आप यहाँ देखोगे एंड्रॉयड मीडियम या कॉम्पैक्ट, तो हमने चूज़ किया एंड्रॉयड का मीडियम, और आप यहाँ से इसको प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से इसमें आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि मीडियम की जगह पर हमें कुछ डिफरेंट यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट। वो था वाइड वाला, जैसा फोल्ड जो हमारा खुलता है। तो एंड्रॉयड में आपके पास वाइड रेंज नहीं मिलेगी, लेकिन एप्पल में आपको मिलेगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई यूएक्स टर्म को देखा जाए डिजिटली जो इंट्रोड्यूस किया था वो एप्पल ने ही किया। ये तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेंज आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स की ही देखने के लिए मिलती है, बाकी की आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, एप्पल में एक स्टैंडर्ड है, एंड्रॉयड में जिस ब्रांड का जो मन कर रहा है साइज़ का डिस्प्ले बना देता है। एप्पल का एक ही साइज़ के मिलेंगे, तो ये भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, नहीं नहीं, लाइफ टाइम के हिसाब से। तो जैसे मैंने अपग्रेड करके दिखाया ना, वैसे आपका भी हो जाएगा, ट्राई करके देखिएगा। चलिए, तो ये पार्ट हमने समझ लिया है। फिलहाल हम यहाँ से एक फ्रेम बना लेते हैं। अभी जस्ट पहले प्रॉपर्टीज समझेंगे, तो फिलहाल अभी हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं कि हमें क्या करना है। टीवी वगैरह का भी इसमें साइज़ आपको मिल जाता है देखने के लिए। आप यहाँ से टीवी वगैरह चूज़ करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपका टीवी का डिस्प्ले आ गया इस तरह से, है ना। बस डेस्कटॉप के साथ ही ना इंसाफ किया, क्योंकि मॉनिटर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, कौन सा वाला है। तो ये 1440 जो हमारा ब्रेक डाउन चलता है उसको लेके चलता है, उसी से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास फ्रेम, जिसकी हमारे पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं हमें किस के लिए काम करना है। तो कंपैरेटिवली एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ आपको जो साइजेस है काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे।
मुझे ये तो समझाने की अब ज़रूरत है नहीं कि भाई यहाँ पर ये साइज़ इतना क्यों है 412, ये मैं आपको एक्स डी पढ़ाते हुए सब समझा चुका हूँ। ठीक है कि ये आपका नेटिव साइज़ नहीं है। नेटिव साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम लोग उतना बड़ा डिस्प्ले लेके यहाँ पर बनाने लग जाएंगे तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस साइज़ का ग्राफिक हमारा बन के आ जाता है जिस साइज़ का हमें रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए फिग्मा के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। तो अगर हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आपको दो टैब यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जहाँ से आप प्रोटोटाइप करते हैं चीज़ों को, और डिज़ाइन जहाँ से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब इन्होंने भी यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस हमें बनाकर देना स्टार्ट कर दिया, जैसे XD में आते हैं। तो अडोबी के अंडर में जब से गया अडोबी ने स्पॉटलाइट बोलते हैं इसको, वो फीचर ऐड कर दिया इसमें। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, सी प्लान वगैरह पे जाओगे तो अगेन आपको दिखाएगा भाई क्या प्लान है उस हिसाब से। तो आप इसको बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पेज का कलर यानी कि वर्क स्पेस का कलर, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा लोकल वेरिएबल्स। क्या होता है समझेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, वेरिएबल थोड़ा सा आपका एक तरह से ना कोडिंग के टर्म में इसमें इस्तेमाल होता है। 2022 तक इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़े, लेकिन 22 के खत्म होते होते ये कुछ फीचर डाल दिए फिग्मा ने अपने। अब आज की डेट में आप इसके अंदर कंडीशनल लॉजिक वगैरह सब लगा सकते हो। ठीक है, लोकल स्टाइल्स, आप यहाँ से जाके अपने स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं और क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके चूज़ कर लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ से कोई बॉक्स वगैरह क्रिएट किया है और आप यहाँ से इसको कोई कलर वगैरह दे देते हैं, तो एक्सपोर्ट का जो फीचर है सबसे नीचे आपको मिलेगा। आप यहाँ से चूज़ करेंगे प्लस, किस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। किस साइज़ पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से उसकी कलर प्रोफाइल क्या रखना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से बोलेंगे एक्सपोर्ट, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, तो मूव और स्केल का अगर आपने यूज़ देखना है तो सबसे पहले कुछ बनाइए। यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप प्रोपोर्शनली एक 1:1 का एक परफेक्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलाइनमेंट, जो कि आप लेफ्ट सेंटर राइट या फिर टॉप मिडल बॉटम या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भी मुझे यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है तो आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट का फीचर जो है वो एक्टिव हो जाएगा आपका, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास है उस केस में। तो पहला क्या है, टाइडी अप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग। ठीक है, तीसरा क्या पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब तीनों भी बराबर बराबर गैप पर है तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो अभी इनका हॉरिजॉन्टल गैप बराबर कर देगा इस तरह से। यही सेम चीज़ आप पकड़ के XD की तरह यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सभी को टॉप से अलाइन करना चाहते हैं, टॉप से आप इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा छोटे साइज का बनाइए इसको। तो यहाँ से आपका वर्टिकल स्पेसिंग बराबर हो जाएगा तीनों के बीच में। चलिए, तो पहला ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने अलाइनमेंट का। इसके बाद आपको दिखाई देगा एक्स और वाई पोजीशन। तो ये होता है आपका एक्स और ये होता है आपका वाई। अगर मैं यहाँ पर दोनों को कर देता हूँ 0 तो ये बिल्कुल लेफ्ट और टॉप में चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद है विड्थ और हाइट, जो कि आप यहाँ से कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें लॉक एक्सपेक्ट रेशियो, क्लिक करेंगे यहाँ से। अब क्या होगा कि जब भी आप छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो मुझे कीबोर्ड से कोई भी बटन साथ में प्रेस करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनली वर्क करेगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से एंगल, यानी कि किस एंगल पर आपने रोटेट करना है तो आप यहाँ से जाके रोटेशन कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर रेडियस, जो कि आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, चारों साइड से इक्वली अप्लाई होगा। और अगर आप
ऑड इवन करना चाहते हैं कुछ इसके अंदर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 0 0। ठीक है, तो लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉर्नर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट और टॉप, तो जब हम लोग कुछ इस तरह का चीज़ें करते हैं तो आप ये देखो किस साइड में ये अलाइन होकर काम कर रहा है। सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा, राइट कर देंगे तो राइट और बॉटम की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं उसी हिसाब से। देखो ये पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपका मिडिल वाला सेलेक्ट होगा तो आप ये देखेंगे सेंटर में आपको ये मिलने वाला है इस तरह से। तो इसकी फंक्शनलिटी आगे चल के आप बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरह से चीज़ें काम करेंगी आपकी। दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पर लेयर का मोड आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है पास थ्रू, विजिबिलिटी 100% रहेगी इसकी। आप यहाँ से मोड अपने बदल सकते हैं। मोड को बदलने के लिए मेक श्योर करना है कि नीचे कोई इमेज ज़रूर रख लें, तभी आप सारे फीचर्स देख पाओगे। तो ये वही जो फोटोशॉप में लेयर होता है आपका। फिल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिल में जो भी आप कलर चेंज करना चाहें, प्लस ऊपर क्या है सॉलिड, उसके बाद क्या है ग्रेडेंट, जिसमें आप दोनों पॉइंट में अलग अलग कलर डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड क्या है इमेज, यहाँ से आप कोई इमेज डाल सकते हैं इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या है वीडियो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह डाल सकते हैं उसमें। अब वीडियो आपका यहाँ से जाएं और चूज करके लेके आएंगे। मेरी आँख थोड़ा दर्द हो रहा है। तो डी ट्राई, सर्च कर लेंगे यहाँ पर स्टार डॉट MP4। ठीक है, तो आपका वीडियो इसमें आ जाएगा। प्ले वगैरह करना चाहें यहाँ से आप प्ले पर क्लिक करेंगे। नहीं, वो आँख में ना चोट लग गई यार। बेटा थोड़ा शैतान है ना, तो उसने कुछ फेंक के मारा जो आँख में सीधे लग गया, ये बोल पाया। टाइम लगा रहा है, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको सेव कर दो। तो भी हमारे यहाँ टीवी मोड सेलेक्ट हो रखा है, अपना मोड चेंज कर लीजिएगा। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है। ठीक है, तो अपना डाल सकते हैं। तो
तो यहाँ से आपको फाइल मेन्यू के अंदर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इसमें मिलेगा प्लेस, तो यहाँ से आपका इमेज वगैरह कॉल हो जाता है। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर प्लेस इमेज एंड वीडियो, तो यहाँ से लोग वीडियो वगैरह को भी कॉल कर सकते हैं इस तरह से। ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको, ठीक है, प्लेस इमेज और वीडियो। यहाँ पूरा इन्होंने लिखा नहीं है, बट दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे वीडियो का टाइप अपने आप आ गया, इसमें लिखा हुआ प्रोटोटाइप वगैरह पर आप जाएंगे तो क्या लिखा आ रहा है, ऑटो प्ले, ठीक है। और इसको आप यहाँ से प्ले कर लेंगे इस तरह से। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव। इसके बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर आना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, टीवी। इसको भी क्या बोलना है आके, डेस्कटॉप, या फिर आप बोल दें कस्टम साइज, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है। एक और जो हमें इसमें ध्यान रखना है वो ये होता है कि जब भी आप ये डालें तो ये क्या करता है, लास्ट जो आपका प्रोटोटाइप रहता है उसी को चूज़ करता है। फ्रेम में जाके यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेस्कटॉप, ठीक है। और प्रोटोटाइप एक नज़र डालने हैं यहाँ पर, और इसका साइज कितना है हमारा, 1440, ठीक है। तो एक बार जरा इसको ब्लैंक को कंट्रोल एंटर करके देख लीजिए फुल स्क्रीन आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ से कॉल करा सकते हैं। तो वीडियो का जब आएगा पार्ट तब देखेंगे हम लोग उसको। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक इमेज का इस्तेमाल करेंगे नीचे समझने के लिए चीज़ों को, यहाँ जाइए। तो जैसे कि एक हमारे पास इमेज है यहाँ पर, अब आप यहाँ से कोई बॉक्स बना लीजिए। इमेज को आप डेस्कटॉप के अंदर रखेंगे, बॉक्स को उसके ऊपर रखेंगे, जो भी कलर रखना चाहे आप यहाँ पर डिफाइन कर लें उसको। उसके बाद अब आप यहाँ से मोड चेंज वगैरह करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मोड के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट वर्क करेगा इसमें, ठीक है। तो नीचे का कलर, हमारे एलिमेंट का कलर, दोनों चीज़ों मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, सॉलिड, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर आपके पास चॉइस होगी फिर कौन सा ग्रेडियंट हम डालना चाहते हैं। एक्सडी में आपको मिलता है लीनियर, रेडियल, यहाँ पर आपको एंगुलर और डायमंड 2 और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि फिग्मा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए नहीं होता है, इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है। तो आपको इनका भी यूज़ मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो रेडियल अगर हम लोग करना चाहें ऐसे, तो ये देखो रेडियल हो गया हमारा इस तरह, ये आपका एंगुलर हो गया, किसी पॉइंट पे आपको हार्ड दिखाई देगा, और ये आपका डायमंड फॉर्म में आएगा इस तरह से, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर इमेज देख रहे हैं कि अगर हमें अपने किसी भी शेप के अंदर कोई भी इमेज कभी भी कॉल कराना है तो सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आप डाल दोगे। उसका एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, टेम्परेचर, टिंट, हाईलाइट, शैडो, जो फोटोशॉप में आपने पढ़े हैं, इमेज एडजस्टमेंट, सारे कंट्रोल हमें मिलेंगे इसमें, ठीक है। और लास्ट अपना वीडियो है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, क्या लिखा रहा है, ब्लेंड मोड, ठीक है। तो ब्लेंड मोड आप जो यहाँ देख रहे हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस मोड में हमें इसको ब्लेंड करना है। बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी अभी क्या आ रहा है हमारा, ब्लैंक आ रहा है, इसके अंदर लिखा है नो कलर्स अवेलेबल, ठीक है। अगर आप अपना कोई कलर वगैरह लाइब्रेरी में जाके ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो उस जगह पर। तो जैसे हम लोग ऐसे करते हैं प्लस, ठीक है। अब ये मान लो मेरा ऐप के अंदर या वेबसाइट में प्राइमरी कलर है, आपने इसको क्या बोल दिया, क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। तो ये कलर हमारा बन गया। अब जब आप यहाँ से देखेंगे लोकल वेरिएबल, तो लिखा रहा है प्राइमरी कलर। हम यहाँ से कोई
शेप बना लेते हैं। और हमें इन सबको कलर असाइन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सिंबल आपको दिखाई देगा, प्राइमरी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो इजीली। अब जब भी आपको लगता है कि भाई कलर चेंज करना पड़ रहा है हमें, तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, और एक ही बार में सभी जगह का कलर वगैरह जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल कलर के हम लोग क्यों बनाए, एक तो कोडिंग में काम कर जाएगा, दूसरा स्टाइल चेंज करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको चेंजेस अगर आ गए तो आप वन गो में चेंज कर पाओगे। अगर मैंने ये नहीं डिफाइन किया होता तो कलर आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी आपको फीचर्स मिलेंगे, फिर आपको कलेक्शंस मिलेंगे, फिर यहाँ से आप इसके अंदर मल्टीपल वो डिफाइन कर सकते हैं मोड, ठीक है। तो फ्री वाले में 4 मोड बनते हैं, पेड वाले में 40 मोड बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोफेशनल प्लान हम चला रहे हैं, प्रोफेशनल में 4 बनते हैं, जो आप फ्री वाला चलाओगे उसमें एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। और पेड वाले में अप टू 40 हम लोग यहाँ पर वेरिएंट बना सकते हैं। अब जरूरत जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे क्या कर सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से, तो जैसा होता है तो डे मोड और नाइट डार्क मोड हम लोग बनाते हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर फिलहाल हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है और हम अपना कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर वेरिएबल का हम कुछ यूज देखें। तो लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है ये मेरे पास बॉक्स है, यहाँ पर एक हेडिंग है, पैराग्राफ है यहाँ पर, हम लोग 100% पर देख रहे हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, किसका बनाना है, कलर का, ठीक है। तो कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा, और मोड जब आएगा, ये मोड 1 है और ये मोड क्या है, 2 है। तो मोड 1 पे हमारा ये वाइट होगा, मोड 2 पे मैं कहता हूँ ये डार्क हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर और अपने टेक्स्ट वगैरह के लिए डिफाइन कर लेंगे, क्रिएट न्यू वेरिएबल, मैंने इसको नेम दिया टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो है वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर डार्क, और इधर वाले में क्या हो जाएगा, वाइट। ये हमने काम किया, बंद कर दो। एक कॉपी बना लीजिए, फिलहाल हम इसमें कोई मैटर नहीं रख रहे हैं। लेयर पर आना है,
कलर, यहाँ पर हमने क्या डाला, कलर। ठीक है, दोनों जगह पर हमने असाइन कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्या मोड रखना है और यहाँ पर आपने क्या मोड रखना है, सेट कर दिया हमने। इसी तरह से अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, जब मैं इस पर लेके आऊँ तो वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी वेरिएबल अटैच कर दोगे। वेरिएबल का ऑप्शन किधर है हमारा, ये वेरिएबल, ना ये वो नहीं है। ये टेक्स्ट कलर। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या डाल देंगे, टेक्स्ट कलर। हमने इस ऑब्जेक्ट का नहीं बनाया तो एक वेरिएबल इसका ही बना लो। ऑब्जेक्ट जो है डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा होगा, अगर हम डार्क मोड बनाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कुछ किया हमने। इसके बाद इसको भी आप ऑफर करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट। तो जैसे मोड चेंज होगा अपना कलर बदल जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि जैसे XD में क्या करना पड़ता है कि पूरा आपने बना लिया फिर उसकी दोबारा एक कॉपी बनाओ और फिर सबके कलर बदल के आओ। तो ये आपको एडवांसमेंट मिल जाता है वेरिएबल की हेल्प से। अब इसको चाहो तो डार्क मोड, लाइट मोड से इस्तेमाल कर लो, या एक क्लाइंट की पसंद के लिए 4 डिज़ाइन पहले से बना लो अलग अलग कलर में, कि वो कहता है कि भाई नहीं मेरे को तो दूसरा डिज़ाइन चाहिए, तो आप तुरंत दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, थीम बदल जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो थीम बदलेगी कैसे, हमें उस चीज़ को समझना है। हम डेस्कटॉप 2 के ऊपर हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था एक ऑप्शन आया था कलेक्शन। आप बस यहीं पे जाके मोड बदलोगे तो देखो अपना आप चेंज हो गया। यहाँ पर जाके आप मोड बदलोगे अपना आप थीम दूसरी आ जाएगी। ये नहीं कि मुझे एक कॉपी बनानी पड़ेगी पेज की उसके बाद थीम बदलेगी ना, सेम जगह पर चेंज हो जाएगा आपका। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाया कि अगर मैं लाइट और डार्क के बीच में अगर स्विच कर रहा हूँ किसी एलिमेंट को तो वो भी अपना नीचे खुद ही बदल देगा उसके हिसाब से। एक एग्जांपल तो हो ही गया, प्लस ऑन द स्पॉट आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि क्या मोड लगाना है हमें, तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो वेरिएबल का पार्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो और लोकल स्टाइल भी आप डिफाइन करके रख सकते हैं अपने। लोकल स्टाइल
आपका डायनामिक नहीं होता है, वेरिएबल आपके डायनामिक होते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस क्लियर है हमारे सारे। फिल के अंदर के हमने ऑप्शंस देख लिया पर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास, ठीक है। अब फिल के बाद आपको मिलता है स्ट्रोक का ऑप्शन, उस पर आते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लस, और यहाँ से हम जो भी स्ट्रोक डिफाइन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रोक हमारा है ये कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर या सेंटर में, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे पहले लोग नन करके देखेंगे, ठीक है। ऐड किया तो देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्या लिखा है, इनसाइड, सेंटर, और ये आउटसाइड। तो यानी कि आप यहाँ क्लियरली मेंशन देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, स्ट्रोक बाहर है, इनसाइड, सेंटर। तो देखो आधा पिक्सल अंदर है, आधा पिक्सल बाहर है हमारा स्ट्रोक। थिकनेस थोड़ा बढ़ा लो तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखो 1 पिक्सल इनसाइड, 1 पिक्सल आउटसाइड, ये कम्प्लीटली आउटसाइड, ये कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक का पर्टिकुलर एक साइड, कि भाई मेरे को लगता है चारों तरफ से नहीं चाहिए, एक्सडी चारों तरफ से देते हैं आप फिग्मा के अंदर सिर्फ टॉप से रिक्वायर्ड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, या फिर कस्टम कि मुझे चारों को रखना है लेकिन थिकनेस सबकी अलग अलग रखनी है, तो वो काम भी आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो पॉसिबल है, जैसे 2, 4, ठीक है। तो चारों साइड से कस्टम आप हैंडल कर सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट आ जाए उस तरह से तो। इसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा स्ट्रोक का स्टाइल, सॉलिड या डैश। तो डैश में इसको आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को क्लियरली बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो आउटसाइड रखिए, और यहाँ से थिकनेस बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपका डैश वाला है। अब यहाँ पर क्या है, डैश और गैप दोनों 2 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पर गैप और डैश को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी करा सकते हो। सॉलिड, डैश, डैश के अंदर गैप कितना रखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं बढ़ा, तो चेंज किया जा सकता है कितना रखना है डैश को। तो अमूमन क्या होता है, इक्वल चलता है, जितना डैश होता है उतना ही गैप होता है। इसके बाद जो डैश का कैप है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका नन है भी, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर पर पता नहीं चलेगा आपको, बट थोड़ा सा एडिशनल ऐड होगा इसमें ये, ठीक है। और ये होता है आपका राउंड, इसके अंदर ये कुछ इस तरह से आएगा। तो थिकनेस हम थोड़ा कम करेंगे, और इनसाइड आउटसाइड में या सेंटर अगर रखोगे तो दोनों डैश आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगे इसमें, ऐसे। इसके बाद आता है जॉइन। जॉइन का यूज़ हमें सॉलिड के साथ बहुत अच्छा दिखाई देगा, तो आप स्ट्रोक को सॉलिड में रिप्लेस कीजिएगा, और जो कॉर्नर है उस पर फोकस करिए। दिखाई दे रहा कॉर्नर, ये पॉइंट, ठीक है। ये चेंज किया जा सकता है। बात करेंगे इफेक्ट्स, जो कि एलिवेशन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रॉप शेडो वगैरह। क्लिक करें यहाँ से, ड्रॉप शेडो कितना रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, एक्स में वाई में कितना ब्लर रखना है, कितना उसका रेडियस रखना है आपने।
कितना ब्लर करना है, कितने एरिया में इसको स्प्रेड करना है अपने, तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो जब स्प्रेड की बात आती है तो ब्लर को हम लोग ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तभी वो स्प्रेड होता है। अब ये अपनी मर्जी से नहीं चलाना है, इसके स्टैंडर्ड पहले से लिखे गए हैं, तो जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना कितना में लगाना है इसके अंदर, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा ब्लेंडिंग मोड, वो आप यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ से करें, वहाँ देखिए। इसके बाद आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जहाँ से आप किस ना साइज़ पर, जैसे कि अभी जिस साइज़ पर उतना करना है, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम, वो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। किस फॉर्मेट में करना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से कलर प्रोफाइल जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और जो भी एक्सपोर्ट हम करने जा रहे हैं उसका प्रीव्यू आप यहीं पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आप लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको सेम रहने वाली है। अगर आप एरो बनाएंगे तो थोड़ा सा बदलेगा। ये फीचर आपको सिर्फ फिग्मा में मिलेगा कि आप यहाँ से जो भी बना रहे हैं एरो, तो उसमें एरो हेड ऑटोमेटिकली एडिड मिलेगा हमें। आप एरो का एंड भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से थिकनेस बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। तो ये पॉसिबल है इसमें। इसके बाद बाकी सारे कंट्रोल आपके स्ट्रोक के ही रहेंगे इसके अंदर। इफेक्ट और एक्सपोर्ट सेम काम करेगा। नेक्स्ट एलिप्स, अगर आपको कोई सर्कल वगैरह बनाना है तो यहाँ से आप इस तरह से क्रिएट करोगे इसमें, ठीक है। कोई नया प्रॉपर्टी इसमें हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। पॉलीगन, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, बनाइए। बनाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स 3 4 5 6 7 जो भी आपको बनाने हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ट्राइंगल, क्वाड, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन जो बनाना है जैसे डिफाइन होगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टार, ये डेडिकेटेड अलग से फीचर मिलता है आपको इसमें स्टार बनाने का। आप यहाँ से जाके स्टार का शार्पनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, प्लस नंबर ऑफ साइड्स कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेस में, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मूव, किसी भी एलिमेंट को पकड़कर आप किसी भी पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं। स्केल, वैसे इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं क्योंकि डायरेक्टली हमारे एंकर्स चारों तरफ पर अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से इसको स्केल वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेम हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेक्शन, ठीक है। आप पर्टिकुलर कोई सेक्शन वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको बना सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ से स्लाइस, ये पार्ट आपका अवेलेबल है। जो भी पार्ट इसके अंदर रहेगा अपनी स्लाइस को सिलेक्ट करिए, यहाँ से पकड़ में आएगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए, देखो तो पार्ट कट गया इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये ऑप्शन हो गए। पेन टूल, जैसे कि आपका बाकी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, कर्व को आप ऑल्ट के साथ स्टॉप नहीं कर सकते, नहीं तो ये माइनस हो जाएगा। आप कर्व को पकड़ के उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे या सेम पॉइंट पर लाके छोड़ दी तो स्ट्रेट बन जाएगा इस तरह से। अगर आपने कर्व किया है उसको
ठीक है, इस तरह से। और आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन बदले, तो आप इस नोड एंगल को चेंज करेंगे इस तरह से, ठीक है। ऑल्ट के साथ जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप आप लोग करते हैं वो अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो क्लिक, ड्रैग। अब मुझे अगर पीछे जाना हो तो ऑल्ट के साथ डायरेक्शन चेंज, तो चलेगा, ठीक है। ऊपर कंट्रोल मिलेंगे पेन के साथ कि भी आपको क्या करना है, जैसे कि ब्लाइंड, यहाँ पर आपको मिलेगा पेंट बकेट टूल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से पेंट बकेट लिया, आप इसको कोई कलर वगैरह डाल के डन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आके जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके अंदर। फिर पेंसिल, पेंसिल के अंदर आपको उसका जो कैप होता है वो क्या रखना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप पेंसिल चलाएंगे तो स्मूथ वगैरह ये अपना आप उसी तरह से फ्री स्टाइल काम करेगा उसमें। टेक्स्ट टूल के ऊपर आपको कंपैरेटिवली एक्चुअली ज़्यादा कंट्रोल मिलेंगे। क्लिक करेंगे तो ये तो कि आपका डायरेक्टली आप सिंगल लाइन में जितना मर्जी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इस तरह से। और दूसरा तरीका होता है कि मैंने प्रेस किया टी और मैंने यहाँ पर एक एरिया डिक्लेयर किया और मैटर उसके अंदर हमने पेस्ट किया, तो वो उसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मैटर बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा स्क्रीन पर। इसके बाद फॉन्ट कौन सा रखना है आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट सारे इसमें अवेलेबल है। फॉन्ट की फैमिली चेंज करना है, साइज़, यहाँ से आपका लाइन की हाइट, स्पेसिंग जो कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग लेटर के बिटवीन, यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग की भी अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ है तो ये गैप वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके आगे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का मुझे एक हेक्सागन सिंबल दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो जहाँ पर भी ये सिंबल आपको दिखता है ना, ठीक है, समझ जाइए वहाँ पर आप अपना वेरिएबल लगा सकते हो, ठीक है। उन सभी जगह पर वेरिएबल एप्लीकेबल है, ये डायनामिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे पास, ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट एंड फिक्स साइज। उसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि हमने लॉरेम इप्सम जैसा कुछ लिखना है, एरिया हमने काफ़ी बड़ा बना दिया, तो आप यहाँ से ऑटो विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसी के साइज़ का हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा बॉक्स आपका। ऑटो हाइट, भाई यहाँ पर हमारे पास हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ से हाइट को भी फ्रेम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद क्या है लास्ट में, फिक्स साइज। फिक्स साइज अगर आपने चूज़ कर लिया तो क्या होगा कि कल को जब मैं मैट्रिक्स में बढ़ाने जाऊँगा तो बॉक्स से बाहर फ्लो करेगा। तो अगर ऑटो होता है यहाँ पर तो क्या होगा, हाइट अपने आप उसी के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी आपकी। इसके बाद अलाइनमेंट के कंट्रोल है, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। और अगर आपके पास मैटर कम है और मैं इसको बोलता हूँ फिक्स, तो ये बॉक्स देखो छोटा नहीं होगा। अब जो मैटर टॉप में है, मैं जो इसको वर्टिकल या मिडिल में या बॉटम में लगाना हो तो मैं उस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। तो XD आपको जस्टिफाई वगैरह का कंट्रोल नहीं देता है, इसमें आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, आप यहाँ जाके जस्टिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लगता है राइट सेंटर लेफ्ट और जस्टिफाई की ज़रूरत है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल है। रिसाइजिंग का कंट्रोल जो बाहर था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। डेकोरेशन, जैसे कि XD में आपको अंडरलाइन या स्ट्राइक का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। और भी इसके अंदर आपको कंट्रोल मिल जाएंगे जो फॉक्स बॉल डिटेलिंग वगैरह जैसा वहाँ देखते हो। फिर आता है केस, सबको अपर में करना है लोअर में करना है, ये भी कंट्रोल आपको XD नहीं देता है। फिर आता है वर्टिकल ट्रिम, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ ऊपर देख रहे हो जो ऊपर हाइट एक्स्ट्रा निकल रही है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर कहता है लिस्ट स्टाइल, तो अगर मान लीजिए अपनी ULLI के कुछ पॉइंटर बनाने जो कि XD आपको नहीं देता है वो आप यहाँ बना सकते हैं। हमने लिखा जैसे कि item 1
टू आइटम 3। तो ये कंट्रोल भी आपको XD में नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसके बाद लिस्ट में स्पेसिंग कितना रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पैराग्राफ में स्पेसिंग आप कितना मेंटेन करना चाहते हैं तो मुझे एंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ जाके पैराग्राफ के स्पेस को बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद टर्नकेटिनेशन। ये टर्नकेट क्या होता है कि मान लो कि कोई मैटर आपके पास लिखा हुआ है और जगह आपके पास है कम, ठीक है, तो मैं इस फील्ड को पकड़ के कर देता हूँ छोटा, इस तरह से कुछ, लाइक दिस, और यहाँ जाके हम बोलते हैं टर्नकेट। जैसे जोमेटो वाला हमने एग्जांपल बनाया था, उसमें डिशेस के नेम जो थे वो डॉट 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 हो गए, ठीक है, तो ये टर्नकेटिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास एक अच्छा कंट्रोल है, नहीं तो इससे आप नो टर्नकेटिनेशन से ओवरफ्लो करा सकते हो। तो बाकी टेक्स्ट के ऊपर भी आपको सेम वही स्ट्रोक वगैरह आगे की चीज़ें सेम मिलेंगी, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। फिर आपके पास मिलता है इसमें रिसोर्स, क्लिक करेंगे, रिसोर्स में आपने कोई बनाया होगा कंपोनेंट वगैरह तो वो आपको मिल जाएगा, जो कि मेरा पहले का बना हुआ आ रहा है। इसमें प्लगइन्स आपने कौन कौन से इंस्टॉल किए होंगे, विजिट्स आप यहाँ पर अपना कोई बनाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो ये पेड फीचर होते हैं, खरीदोगे तो बने बनाए रेडीमेड विजिट्स आप लगा सकते हो। जैसे टेलीग्राम चैट बिल्डर है, कैलेंडर हो गया, नेविगेशन हो गया, बोटिंग का हो गया, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह के आप विजिट्स वगैरह डाल सकते हो उसमें। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ से हैंड टूल, और एक पार्ट है आपके पास कमेंट्स। कमेंट का यूज़ कब आता है, मान लीजिए ये फाइल मेरे पास रिव्यू के लिए आई है और मुझे पर्टिकुलर पॉइंट को कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख सकता हूँ उसका कमेंट कि आपको क्या इसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है इसके बहुत छोटे से टूल्स, ठीक है, लेकिन टूल में आपने नोटिस किया होगा कंपैरेटिवली XD प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद जब लोग हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसकी प्रोटोटाइपिंग को समझेंगे कि प्रोटोटाइप इसका किस तरह से वर्क करता है। इसके प्रोटोटाइप में भी आपको XD के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़। तो आज आपने पहला काम किया है, फिग्मा को इंस्टॉल करना है, अकाउंट बनाना है और अपना फ्री अकाउंट बना के एक्टिवेट करना है, मेरा ईमेल आईडी डालिएगा और उसको एक्टिव करना है, ठीक है, हाँ उससे ज्वाइन भी करना है, ठीक है, ताकि कल को अगर हम कुछ बना रहे हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसी फाइल में जाके देख पाए, ठीक है। तो आज के लिए